सो प्यारे बच्चों, आज हमारा तीसरा लेक्चर है डिस्काउंट पर। और ये 2 लेक्चरों में मैंने डिस्काउंट के जितने भी टाइप्स आपको कराए, आशा करता हूँ आप लोगों ने उन पर काम किया होगा और बहुत शानदार तरीके से आपको डिस्काउंट के जितनी भी पद्धतियाँ सिखाई हैं उन पर आपने महारत हासिल की होगी। अब हम चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों डिस्काउंट में आज तीसरे लेक्चर की। तो तीसरे लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों के साथ। सो बिना किसी देरी किए चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न प्यारे बच्चों हमारे सामने आज की चर्चा का ये रखा हुआ है, कृपया ध्यान देना बेटा सभी इस पर। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹900 है, परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% का वट्टा प्राप्त करता है और इसे खुदरा व्यापारी ₹900 में क्या कर देता है? बेच देता है। तो बताइए कि व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो बताइए उस व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ प्यारे बच्चों। अब मेरे प्यारे दोस्तों जरा गौर से देखना इस पूरे पार्ट को। मैं इसमें जितने भी मापदंड होंगे वो सारे आपको बताने का प्रयास करूंगा। पहले जरा ध्यान से देखो, MRP वस्तु का कितना है बेटा? MRP वस्तु का कितना है? 900 है, 900 रुपया है। क्लियर है ना बेटा? कितने रुपए है? 900 रुपए है, या सामने ही लिख दो उसके। कितने रुपए है बेटा? 900 रुपए है। क्लियर है ना बेटा? और इस 900 रुपए पर कितना डिस्काउंट हो रहा है बेटा? डिस्काउंट कितना हो रहा है? आप सभी को पता है कि कोई भी अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है बेटा। 100 में से एक बिंदी कम करने पर 10% रह जाता है। ऐसे ही 900 में एक बिंदी कम कर दो 10% का मान आ जाएगा, यानी 10% का मान 90 है, 20% का मान डबल 180, 40% का मान 20 का भी डबल 180 का डबल, यानी 360 रुपए उसको डिस्काउंट मिल रहा है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, वहाँ चीज़ वो 540 रुपए की उसको पड़ी। खुदरा व्यापारी कहीं पे सामान खरीदने गया, दुकान पे देखा चीज़ 900 रुपए की है, उसने कहा कि भैया क्या डिस्काउंट है, तो उसे 40% का डिस्काउंट दिया। जो दुकानदार बेच रहा है उसके लिए तो ये एक विक्रय मूल्य है, परंतु खुदरा व्यापारी क्या कर रहा है? इसको खरीद रहा है। तो खुदरा व्यापारी के लिए ये क्या है बेटा? क्रय मूल्य। नहीं आई मेरी बात समझ में? देखो बेटा, एक ही मूल्य 2 लोगों के लिए अलग अलग होता है। आप मान लो मार्केट से कोई सामान खरीद रहे हो, आपके लिए वो मूल्य क्या है? क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस है। लेकिन जो सामने वाला बेच रहा है उसके लिए विक्रय मूल्य। ये सोचना पड़ेगा या नहीं? तो इस क्वेश्चन में जो छोटा सा ट्विस्ट है कि 900 रुपए की एक वस्तु थी, वो एक खुदरा व्यापारी उसे क्या करता है? 40% बट्टा प्राप्त करके इस खुदरा व्यापारी इसे 900 रुपए में बेच देता है। व्यापारी को क्या मिला? 40% बट्टा मिला, यानी इतने पे चीज मिली। तो 40% बट्टा हटा दिया, व्यापारी को कितने का किराया पड़ा? लेकिन प्यारे बच्चों, वो इस वस्तु को कितने में सेल करना चाहता है? वो इस वस्तु को 900 रुपए में सेल करना चाहता है और आपसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो प्यारे बच्चों, क्रय विक्रय का रेशियो नहीं बना पाओगे आप। देखो मैं आपके सामने बना देता हूँ बेटा, जितना कट रहा है उतना तो मैं काट ही दूंगा। ध्यान दीजिएगा, मैं पहले जहाँ 9 से ही काट देता हूँ। 9 से 6 बार, 9 से यानी 90 से काट रहा हूँ। 90 से कितनी बार बेटा? और काटना चाहते हो तो ये 3 बार और ये। अब मेरे प्यारे शूरवीरों, आप बताओ, आप स्वयं बताइए, 3 रुपए की चीज़ 5 रुपए में बेची जाती है तो फायदा कितने का हुआ? कितने पर? कितने पर? 3 पर। बिल्कुल क्रय मूल्य पर ही होगा। सही कहा बिटिया ने। तो फाइनली प्यारे बच्चों, आप मुझे बताइएगा क्या आ जाएगा बेटा? 66 सही 2/3% का क्या हो जाएगा? देखो उसने क्या बोला है, फिर से समझो क्वेश्चन में। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितने रुपए है बेटा? 900 रुपए, परंतु एक खुदरा व्यापारी इसे 40% का बट्टा प्राप्त करता है और इसे खुदरा व्यापारी ₹900 में बेच देता है। 40% का जो बट्टा है बेटा, ये ही बट्टा
व्यापारी के लिए लाभ का काम कर रहा है, एक तरह से नहीं कर रहा बेटा। 900 उसे बताए थे, 900 में तो वो दूसरे को दे ही रहा है, लेकिन जो उसको डिस्काउंट मिला है 360 रुपये, वो उसका प्रॉफिट के बराबर है। तो आप देखिएगा हमने वही हटा के क्रय विक्रय का क्या किया है, कंपैरिजन किया है, और आसानी से हमें काय की प्राप्ति हो गई, आंसर। और इधर देखें बेटा, अगर इस प्रश्न को हम डायरेक्ट समझ जाते तो इस प्रश्न में हमें बस इतना समझने की ज़रूरत थी कि एमआरपी कितना है बेटा, एमआरपी कितना है ना, अपनी भाषा में एमआरपी कितना है, डिस्काउंट कितना है, यानी कि क्रय मूल्य कितना रहा खुदरा के लिए 60 रुपये, 60 की चीज पर कितना लाभ, आप बताइए। सेल करने के लिए वो 100 में करना चाह रहा है ना बेटा, तो आपको दिख रहा है 40 का लाभ बटे 60 मल्टीप्लाई बाय, ये थोड़ा छोटा हो गया पहले वाले से, क्लियर है ना बेटा। आप देखें जरा, जब परसेंटेज लाभ चाहिए तो हमें मूल्यों की कोई आवश्यकता नहीं है, जब इतना डाटा दिया है तो क्या आ जाएगा बेटा 66 सही 2 बटा, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मूल्य से करो, आप परसेंटेज के मापदंडों से भी करोगे तो भी आपको लाभ की प्राप्ति सामने स्पष्ट तरीके से हो जाएगी। अब आप कहोगे सर आंसर नहीं दिखाई दे रहा, तो आंसर इसमें लगभग क्या लगा लेना, 66% लगा लेना, जब 4 ही ऑप्शन दे रहा है। लेकिन एक्यूरेट 100% आंसर कितना है इसका, 100% लिखना है तो यहाँ पे लिख लो ई नंबर का ऑप्शन क्या बना के, क्या 66 सही 2 बटा 3। ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से क्या है बेटा, फ्रैक्शन यानी रखा गया उसमें टाइपिस्ट ने, वरना एक्यूरेसी में आंसर तो यही आएगा, इसमें कोई भी फेरबदल होने की संभावना नहीं है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे बंधु। क्या आपको ये प्रश्न समझ आया सभी को बेटा, कोई आपत्ति तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। तो अगला प्रश्न हमारे सामने ये रखा हुआ है बेटा, और ये कुछ विशेष तो नहीं कह रहा, लेकिन जितना भी कह रहा है उसे समझने की आवश्यकता है। इसमें कहा गया है प्यारे बच्चों, जरा गौर से देखो, एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है, इसको 2 बट्टों पे बेचता है, क्रमागत बट्टों पे, एक 10% का है, एक 15% का है। क्रमागत बट्टा क्या होता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, सक्सेसिव डिस्काउंट सब जानते हैं बेटा। अब उसने कहा है ये डिस्काउंट देता है, वह यातायात पर कितने रुपए खर्च करता है, 28 रुपये खर्च करता है, और फिर इस वस्तु को 800 रुपये में बेच देता है। अब इसको डायरेक्ट परसेंटेज से नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 28 रुपये कहीं ना कहीं बीच में घुस गए हैं, इसको करना पड़ेगा। कैसे करोगे बेटा, इधर देखो, सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा जो MRP है वो कितना है 800 रुपये, और 800 रुपये पे 2 डिस्काउंट भी चिपके हुए हैं, एक 10% का और एक 15% का। तो भाई आप लोग इस टॉपिक में एक अपना खुद की ख्याति प्राप्त कर चुके हो, ज्ञान रखने लगे हो, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि किसका प्रयोग पहले किया जाए। 15 को पहले निपटा लेते। इसका 10% कोई भी बच्चा दिखा देगा, 10 से भाग देके 80 दिखाई दे रहा है। 10% 80 है, 5% 40 है, 10% 80, 5% 40, 80 और 40 120, 15% हो गया। 15% का मान कितना हो गया बेटा, 120 की क्या हो रही है पहली, कभी 0, 8, 6। अब दूसरे नंबर पे क्या कम कर दूं बेटा, इसका 10% विधिया कम कर दो, 10% आ जाएगा, कम कर दिया। कितना बचा बेटा, 2 बचा। 2 बचा हासिल इधर देने के बाद, 7 में से 6 गए, कितना बचा, 1 बचा। 6 के 612 रुपये बचा। 612 रुपये पर खर्च भी किया है बेटा। अब मैं आपसे फिर से वही बात बोलूँगा बेटा कि आपने एक फ्रिज खरीदी, ये फ्रिज शायद मैंने भारती को खरीदवाई थी स्टार्टिंग में, है ना, कितने की पड़ी थी बेटा, 12,000 रुपये की, और 1,000 रुपये भाड़ा लग रहा है घर तक पहुंचने का, गांव से आती है पढ़ने के लिए। हाँ 1,000 रुपये भाड़ा। अब पड़ोसी पूछ रहा है उससे, तो बताओ कितने की फ्रिज पड़ी, तो क्या कहेगी वो, भैया 13,000 रुपये की पड़ी है। क्लियर है या नहीं, वो उसमें क्या करेगी, 12 तो उसका लागत मूल्य था, लेकिन जो उस पर अतिरिक्त खर्चा आया वो भी लागत मूल्य में ऐड ही किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों कितना खर्चा आया अतिरिक्त, 28 रुपये ऐड कर दिए थे, यानी क्रय मूल्य कितना पड़ा उसको, कितने की चीज़ पड़ी, 10 की 0 हासिल 1, यानी कितने की पड़ी। अब वो बेच कितने में रहा है बच्चों, आप ज़रा ध्यान से देखो, बेच रहा है 800 में। तो प्यारे बच्चों अब तो खेल हो गया पूरा का पूरा। 8 से काटेंगे 8 8 64, 8 से काटेंगे कितनी बार, कितनी बार बेटा, 10 बार कटेगा। क्लियर है ना बेटा,
ये तो हमें समझ में आ गया। अब और काटना चाहो तो ये 4 बार और ये, तो प्यारे बच्चों यहीं से निकाल लो या इसको 100 बना दो। क्रैब MRP भाई CP अपने आप में क्या होता है लाभ के लिए 100% होता है। इसको 100 बनाने के लिए सिर्फ काय का गुणा, वो साइड 25 का गुणा कर दोगे, आंसर दिख जाएगा। कैसे दिखेगा? क्रय मूल्य जब 100% रहता है ना बच्चों, तो विक्रय मूल्य कितना % आ रहा है। अब इसमें लाभ दिखाई दे रहा होगा हमारे हर बच्चे को, कितने % का लाभ है। तो एक बात बताओ बेटा, मैं डिस्काउंट पढ़ा रहा हूँ, ये तरीके तो मैंने आपको शायद % और लाभ आनी में ही सिखा दिए थे। मैं क्वेश्चन को ले जाना ही नहीं जा रहा कोई नए पैटर्न पर। आपने जितना सीखा है उसी मापदंडों से ये प्रश्न करो। तो ये बताओ क्या ये प्रश्न आपको समझ नहीं आया बच्चों? स्पष्ट है सभी को? आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे बंधुओं, ज़रा गौर से देखिएगा बेटा। ये तो हमें सबको समझ में आ गया कि कैसे करना है, कितना करना है। अगला देखिएगा प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या चर्चा कर रहा है बेटा, वो सभी लोग ध्यान दो। इसमें दिया गया है बेटा, देखो क्या, बड़े प्रेम पूर्वक समझना प्रश्न। एक खाने वाली मेज जिसका अंकित मूल्य, वाली कर देना, मात्रा की कमी है। एक खाने वाली मेज जिसका अंकित मूल्य कितने रुपए है बेटा? 3000 रुपए है। 2 क्रमागत डिस्काउंट है 10% और 15% की दर पर एक व्यक्ति इसे खरीदता है। और इसमें भी देखो यातायात पर कितने रुपए खर्च करता है? 105 रुपए खर्च करता है। और उसे कितने रुपए में बेच देता है? 3200 रुपए में उसको सेल कर देता है। तो अब इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ज़रा गौर से देखो। सबसे पहली बात, उस व्यक्ति ने कितना निवेश किया है वो जानना ज़रूरी है। तो आपको भी पता है दुकान वाले ने उसको चीज़ कितने की बताई थी, वो 3000 रुपये की बताई थी। लेकिन उस 3000 रुपये में उसको कुछ डिस्काउंट भी बताए थे। पहला डिस्काउंट था 10% का, दूसरा डिस्काउंट कितने का था? तो ये 2 डिस्काउंट उसको दुकानदार ने क्रमागत डिस्काउंट दिए, सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। पहला डिस्काउंट उसको 15%। आप कहोगे सर ये 10 का यूज़ पहले क्यों नहीं कर रहे? तो बेटा कोई भी कर लो, क्रमागत में आंसर में परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन हमें 15 टफ लग रहा है, इसीलिए हम 15 को सबसे पहले प्रयोग में ले रहे हैं। एम आर आइडिया रॉन्ग? तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहला इसका 10% कितना हुआ बेटा? तो 5% 150 होगा। 150 और 300 450 हो जाएगा इसका 15%। क्योंकि 15% होता क्या है? 10% और 5% का योग। 10% 300 दिख रहा है, 5% उसका आधा 150 होगा, दोनों का योग कर दो। तो प्यारे बच्चों, ये छोटी छोटी चीज़ें जब शुरुआत में दिक्कत देंगी, तब एक आप इनमें अनुभव रखने लगोगे तो ये चीज़ें बड़ी आसानी से बनती चली जाएंगी। ये 15% 25% आप यूँ निकाला करोगे। अब बेटा कितना बचा आप बताइए? बेटा दूसरा डिस्काउंट कितना है? 10% तो आप यूं कर दोगे बस, जादू सा। तो प्यारे बच्चों आप बताइए, वस्तु कितने रुपए में? 50 में से 55 जा नहीं सकते बेटा, चले जाएंगे 50 में से 55। लेकिन पहले 10 में से 5 घटा दो, 5 बचे। ये 14 में से ये गए 9 बचे, 4 में से 2 गए, कितना बचा बेटा? अब इसके आगे की कहानी समझो बेटा। इस पे उसने यातायात पे खर्च किया है। यातायात पर कितने रुपए खर्च किए? 105 रुपए खर्च किए हैं। तो प्यारे बच्चों 105 रुपए का तात्पर्य है उसको चीज कितने रुपए में मिल रही है भैया? कितने रुपए में मिल रही है? 2400 रुपए में मिल रही है। और वो इसको बेचना कितने में चाहता है? 3200 रुपए में बेचना चाहता है। बेटा दोनों विधियां आपस में डिविजिबल है। 8 का पहाड़ा 8 तिया 8 चौक। बेटा 3 रुपया की चीज अगर 4 रुपए में बिच रही है तो एक का फायदा है कितने पर? मल्टीप्लाई बाय। तो बेटा यही आपका प्रॉफिट परसेंट कहलाएगा। और प्रॉफिट परसेंट हम सबको दिखाई दे रहा है कितना प्राप्त हो रहा है? 33 सही 1/3% का हमें प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। यानी हमारा आंसर यहाँ पे लिख देना बेटा, ई नंबर बना के क्या आ जाएगा। और याद रखना बेटा, आप कहोगे सर हमें ऑप्शन में क्यों नहीं मिल रहा? ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये 1000% क्या है बेटा? गुणवत्ता के साथ शुद्ध आंसर है आपका। आप बस इन पे काम करते जाइए और मेरा विश्वास रखिएगा, ये सारे पार्ट बहुत सरल है। बस परसेंटेज को कैसे यूज़ करना है ये पहला टॉपिक ही आपको सिखाता है।
जो बच्चे बीच में से वीडियोस को देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, उन बच्चों को बता दूं, आपको प्राथमिक टॉपिक अवश्य पढ़ना पड़ेगा। परसेंटेज पूरा तरीके से पढ़िए जो मेरे पढ़ा हुआ है क्लास। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पे भी काम कीजिए, क्योंकि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के ही मापदंड यूज़ हो रहे हैं। तब जा कर के डिस्काउंट आपका नो डाउट दौड़ेगा, बनेगा नहीं सर, दौड़ेगा। तो ये प्रश्न क्लियर हुआ बेटा सभी को? कोई किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न देखिएगा बेटा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न में स्पष्टीकरण करता हूं मैं बेटा आप लोगों के सामने। इसमें दिया गया है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। एक सामान को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करता है? 10% अधिक अंकित करता है। यदि वह अपने ग्राहक को 10% छूट देता है तो इस प्रकार वह व्यापारी कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है? प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना। दुकानदार को कोई चीज कितने रुपया की पड़ी? इधर देखो, दुकानदार की मन की उपज में कैलकुलेशन में रख रहा हूं। कितने की पड़ी बॉस? 100 की। दुकानदार ने कहा मैं इसको कितना बढ़ा देता हूं? 10% बढ़ा देता हूं। तो बेटा MRP कितना हो गया? 110। और दुकानदार ने क्या कहा? दुकानदार ने कहा कि इस पे डिस्काउंट है। कितने परसेंट का डिस्काउंट है बेटा? 10% कितना होता है? 11 रुपए का। तो बताओ दुकानदार उस वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है बालक? अब आप बताओ 100 रुपया की चीज 99 में जा रही है तो प्रॉफिट का तो जन्म नहीं होगा, काय का जन्म होगा? कितने परसेंट का लॉस? मेरी बात आप लोगों के भेजे में सेट हुई बच्चों? क्लियर है या नहीं? देखो दुकानदार ने क्वेश्चन बोला, हमने उसका पूरा का पूरा क्या बना दिया? पूरा का पूरा समरी बना दी कि वो किस तरीके से अरेंज कर रहा है चीज़ों को। दुकानदार ने पहले अपना सामान 10% अधिक अंकित किया, फिर ग्राहक को ललचाने के लिए क्या दिया, और पता चला उसने 99 में चीज़ को बेच डाला। यानी दुकानदार इस सौदे में क्या खा गया? धोखा खा गया। कितने रुपया का? 1 रुपये का घाटा गया। इसको बेटा क्रमागत कमी वृद्धि के साथ भी कर सकते थे। आपको पता होना चाहिए कि दुकानदार द्वारा पहले लिया गया, पहले दुकानदार को बढ़ के मिली, फिर दुकानदार ने इसको घटा दिया। और आप सभी को पता है एक बार 10% बढ़ जाए, एक बार 10% घट जाए तो ऐसी घटना में सदैव क्या होता है? 1% का लॉस होता है। और अगर ऐसे नहीं समझना चाहते तो ये समझ लो शुरुआती मूल्य कितना है, इस पर सबसे पहले बेटा इसका 10% बढ़ा दिया, कितना हो गया? अब इसमें क्या कर रहा हूं? 10% घटा दिया, यानी कितना घटा दिया? अब आप बताओ बेटा, एक सौदे में आपको 10 रुपए ज्यादा मिल जाए, एक सौदे में 11 रुपए जेब से चले जाए, फाइनली पूरे सौदे में क्या हुआ? 1% का लॉस। आप चाहो तो ये तंत्र ना बनाते हुए इस क्वेश्चन को यहां से भी सॉल्व, ये नहीं पढ़ाया पहले? क्या लगता है रंजीत, पहले कभी पढ़ाया है क्या? तो वहीं की वहीं जलेबी की तरह घुमा रहा हूँ पैटर्नों को, मैं कुछ नया नहीं करा रहा हूँ। इसीलिए तो मैंने क्या कहा, सटीकता के साथ, सही दिमाग, सही बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए आप इन प्रश्नों को बहुत जल्दी तोड़ सकते हो। और मुझे विश्वास है कि हमारी क्लास का हर एक बच्चा इन प्रश्नों में निपुण होता जा रहा होगा। घर पर धमाकेदार प्रैक्टिस चल रही होगी। हाँ, टेस्ट में बिल्कुल 100% ही आएंगे, अब मुझे विश्वास है। हंसने की जरूरत नहीं है यार, मुझे विश्वास है तो तुम लोगों को नहीं है अपने ऊपर। इतना भैया गया बीता स्थिति अपनी मत बनाओ यार। मैं विश्वास कर सकता हूं तो आपको तो मुझसे ज़्यादा विश्वास अपने आप ऊपर होना चाहिए। इसमें दिया गया है प्यारे बच्चों, देखो कितना, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और वह अपने ग्राहक को क्या करता है? अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है। तो प्यारे बच्चों इसको कैसे भी समझ लो, जैसे तुम्हें समझना है, मैं तो उसको उस तरीके से समझाने को तैयार हूँ। पहला तरीका तो वही है कि दुकानदार को वो चीज़ कितने की पड़ी होगी? 100 की। लेकिन उसने सोचा ग्राहक को कितने में बताऊं? 20% बढ़ के बताऊंगा, यानी MRP कितना कर दिया उसने? MRP कितना हो गया बेटा? लेकिन उसने कहा यार ग्राहक को ललचाना है तो क्या देना है? डिस्काउंट। कितने परसेंट का डिस्काउंट? 8%।
मेरे प्यारे शूरवीरों, किसी भी संख्या का 1% उसमें 100 से भाग देने पर आ जाता है, ये भी सिखाया है मैंने। तो 120 का अगर 1% निकालना है तो मैं 100 से भाग दे देता हूँ। इसी का 8 गुना होता है 8%, 12 अट्ठे 96, लेकिन 9.6। 96 का मतलब अब जीरो की तो जरूरत होती नहीं है पॉइंट के बाद। तो प्यारे बच्चों, आप ये बताओ इसका 8% निकालना सीखे या नहीं सीखे? क्लियर है ना बेटा? और ये क्या कर रहा हूं मैं, इधर देखो बेटा, क्या कर रहा हूं, ये मैं कमी कर रहा हूं। अब इधर देखो, 120 में से 9 चले गए तो 111 बचेंगे, 0.6 और घटा रहा हूं तो कितना बचेगा? 110 पॉइंट। इधर पॉइंट लगा के जीरो मान लो यार, जीरो मान लोगे तो 10 में से 6 गए 4, 119 में से 9 गए 110। अब एक बात बताओ बेटा, 100 रुपया की चीज 110 में जाएगी तो लॉस का जन्म तो नहीं होगा, काहे का जन्म होगा? प्रॉफिट का जन्म होगा। कितने % का प्रॉफिट? 10.4% का प्रॉफिट। तो टफ तो नहीं लग रहा है ये क्वेश्चन? डायरेक्ट क्रमागत कमी वृद्धि में मेरा तरीका और इसको ज़्यादा सरल बना देता है। कैसे? पहले 20% की वृद्धि और फिर 8% की। और बेटा मेरा तरीका कहता है जो टफ लगे उसको पहले निपटा दो। काहे को निपटा दें बेटा? 8% पहले घटा दिया, कितना बचा? अब बेटा इसका कितना % रखना है? इसका 10% हर बच्चे को दिख रहा होगा, 9.2, डबल कर दो, 9 का डबल 18.4, ये प्लस हो रहा है। बेटा आपकी जेब से 8 रुपए जा रहे हैं, आपको 18.4 मिल रहे हैं। दोनों को कंपेयर करोगे तो आप कहोगे सर हमारे पास 10.4 फिर भी बच रहे हैं। तो यानी पूरे सौदे में प्लस हो रहा है 10.4। प्लस कहता है क्या? प्रॉफिट या लॉस? प्लस कहता है प्रॉफिट हो रहा है। तो आप बताइए, आप इसको भी नहीं करोगे? मुझे विश्वास है आप किसके साथ जाओगे? जो तरीका आपको सिखाया है शॉर्ट सा, उसी के साथ जाओगे। तो मैं रटाने पे विश्वास नहीं करता। अब इसमें एक और फेरबदल आ जाए, एक और डिस्काउंट गिरा दे तो भी कट डालेंगे हम। हमें कितना टाइम लग रहा है करने में? तो समझ आया बेटा इन चीज़ों को कैसे समझना है? अगले प्रश्न में और देखते हैं क्या है बेटा। अगले प्रश्न में देखो क्या कहा गया है प्यारे बंधुओं, सभी लोग ध्यान देना। बहुत शानदार तरीके से इस प्रश्न को प्रस्तुत किया जा रहा है हमारे सामने, और इसमें दिया जा रहा है एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, परंतु भुगतान के समय 30% की छूट देता है। ये दुकानदार बर्बाद होने की मूड में है ना। डिस्काउंट पे मान कम दिख रहा है, सॉरी बढ़ाने पे मान कम दिख रहा है, डिस्काउंट पे मान ज़्यादा दिख रहा है। आप किसी से भी कर सकते हो बेटा। देखो उसने कितने में खरीदी होगी चीज़? 100 में। और वो व्यक्ति क्या कर रहा होगा? उसको 20% बढ़ा के ग्राहक को कितने की बता रहा होगा? ग्राहक को कितने की बता रहा होगा बेटा? 120 रुपए की बता रहा होगा। अब जो 120 रुपए की बता रहा है उस पर एक डिस्काउंट भी दे रहा है। कितने % का? इसका 10% 12 होता है प्यारे बच्चों। 12 का 3 गुना 36 रुपए कम करवा रहा है। और बेटा 120 में से 20 गए तो 100 बचे, 16 और घटा दो, कितना रह गया बेटा? 84 रह गया। प्यारे बच्चों विक्रय मूल्य यार 84 रह गया। 100 रुपया की चीज 84% में जाएगी, 100% की चीज तो कितने % का लॉस होगा बेटा? आप बताइए। परसेंट इधर नहीं लगाते, परसेंट अलग लगा लेंगे। कितना आ जाएगा बेटा लॉस? 16% का लॉस हो जाएगा। और जबकि जिसमें हमारा शुद्ध देसी तरीका डायरेक्ट काम कर सकता था। हमारा आइडिया रॉन्ग बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला मुद्दा देखते हैं। अगला पेज प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या दे रहा है समझो जरा। एक दुकानदार अपने सामान का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 30% अधिक रखता है, परंतु बेचते समय 10% का पट्टा देता है। ये समझदार दुकानदार है। हाँ, इसने क्या किया है? समझदारी दिखाई है, धैर्य दिखाया है और पूरे तरीके से क्वेश्चन को बनाया है। अब इसको क्रमागत तरीके से कर दे। कौन से तरीके से कर दे बेटा? दोनों तरीके सिखा दूं ना बेटा, वो तो करा ही रहा हूं। क्रमागत से कर देते बेटा। एक बात बताओ, शुरुआत में मूल्य कितना रहा होगा, लेकिन इसमें क्या क्या उतार चढ़ाव आए? इसमें उतार चढ़ाव ये आए कि इसको 30% बढ़ाने का काम किया गया, लेकिन फिर बाद में इसको 10% घटाने का भी काम किया गया। क्लियर है ना बेटा?
तो आप पहले 30% बढ़ा लो, कितना बढ़ जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, और फिर इसको कितना घटाने का काम करना है बेटा। आप एक बात स्वयं बताओ बेटा, मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं, 30 रुपए आपको एक बार में ज्यादा मिल गए और 13 चले भी जाते हैं आपके पास से, तो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है बेटा, 17% का प्रॉफिट हो रहा है। और क्या चाहिए यार, आप बताएं, मैं क्या है इनमें तरीके, मेरे तरीके जो हैं वो आपके लिए उपयुक्त हैं, पर्याप्त है, धमाकेदार है, ये श्योर है। बस आप इन पे अच्छे से काम करते जाओ। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखो बेटा क्या दिया गया है, सभी लोग ध्यान देना। अगर सेम होगा तो मैं ये प्रश्न होमवर्क दे दूंगा, हाँ कुछ क्वेश्चन छोड़ता जाऊंगा सेम होंगे तो। देखो, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक करता है, 40% की छूट देता है। तो प्यारे बच्चों, इसको भैया घर के लिए गृह कार्य समझ लो, बचपन में लिख देते थे ना स्कूल में, होम वर्क, मैंने भी लिख दिया, ये आपका होमवर्क हो जाएगा एक प्रकार से। अगले पेज की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रश्न जरा ध्यान दें, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान देना बेटा। अगर सेम हुआ तो इसको भी छोड़ेंगे। इसमें लिखा क्या है बेटा, जरा ध्यान से देखो। 40, एक विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य से 40% अधिक करता है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। बेटा क्या कर दूं, अरे आप उंगलियों पे कर लोगे, विश्वास है सर, क्योंकि ये सरल पार्ट है। तीसरी बार पढ़ा रहा हूं ना इसको, आप लोगों को खिलाड़ी बना के ही छोड़ूंगा, मैंने बिल्कुल प्रण ले रखा है। अब जरा ध्यान देना इसमें, यहां से क्वेश्चन चेंज हो गया, यहां से आनंद नाम का बालक आ रहा है और कुछ नया लेके आ रहा है। क्लियर है ना बेटा, नाम ही सिर्फ आनंद है बेटा, हाँ बालाजी भी है इसमें। अरे चलिए अब जरा ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है प्यारे बच्चों जी। इसमें दिया है आनंद अपनी वस्तुओं का मूल्य 50% तक बढ़ा देता है तथा बेचते समय 20% की क्या देता है, छूट देता है। छूट देते हुए बालाजी को बेचता है। बालाजी उस वस्तु को अपने खरीदे गए मूल्य से 20 रुपए अधिक में बेचता है। उसका यह विक्रय मूल्य वास्तविक लागत मूल्य से 30% अधिक है। अब जरा ध्यान देना, ये क्वेश्चन कैसा है। शुरुआत में कौन था, आनंद। आनंद ने कोई भी वस्तु कितने % में खरीदी होगी, 100 में। आनंद ने क्या किया, आनंद ने बढ़ाया कितना %, और 100 का 50% 50 ही होता है। बढ़ा करके दुकानदार के ग्राहक के सामने इसका MRP कितना रखा, MRP कितना रखा, 150 रखा। फिर आनंद ने इस पे डिस्काउंट दिया कितने % का, 20% का डिस्काउंट दिया, यानी इसका 10%, 15 दूनी 30 का डिस्काउंट दिया। अब ये बालाजी को ये चीज कितने रुपए में क्रय की, बालाजी ने ये चीज 120% पे क्रय की। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान देना बेटा, उसने क्या बोला है, बालाजी अगर इस वस्तु को, जरा ध्यान से देखो बेटा, बालाजी यदि इस 120% की वस्तु को 20 रुपए बढ़ा देता है तो इस वस्तु का जो मूल्य है वास्तविक लागत मूल्य से कितना बढ़ के रखा जाता है, 30% बढ़ के आता है। यानी कितना आ जाता होगा, 130%। यानी 120 में 20 रुपए जोड़ने पे वो कितना हो रहा है, 130 रुपए हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, लास्ट में पूछा क्या है, जरा ध्यान से देखो। तो बालाजी का लाभ प्रतिशत कितना था। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, जरा ध्यान से देखो। ये 120 इधर जाके इसमें से घट जाएंगे तो 10% का मान कितना आ जाएगा, ये बताओ। 10% का मान कितना आ जाएगा, 20 रुपए आ जाएगा। एम आर आई जा रहा हूं। अब एक बात बताओ, बालाजी का क्रय मूल्य कितना आ गया भैया, 20 गुणा 10% का मान 20 है तो 120% का मान 12 गुना कर दो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा। एक बात बताओ, 10% किसके बराबर है,
10% कितने, और हमें 120% का मान निकालना है तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है बेटा, इधर देखो, सिंपल सी बात है, आप इसमें काहे का गुणा कर दो, 12 का गुणा कर दोगे तो बालाजी का क्रय मूल्य निकल आएगा। तो बालाजी का क्रय मूल्य कितना आ गया बेटा? 240। और उसने कहा है बालाजी का लाभ बताइए। बेटा बालाजी का लाभ सबको दिख रहा था, 20 रुपया बढ़ा के बेच रहा है, तो 20 का लाभ है कितने पर, और गुणा क्या लगा देंगे? परसेंट। इतने पे काम हो जाएगा बेटा, नहीं कर पाओगे। अब देखो ये बड़े प्यार से कट रहा है बेटा, विदिया से विदिया कट गई, 2 से 12 बार, 4 से 3 बार, 4 से 25 बार। मेरे प्यारे शूरवीरों, 25 का तीसरा हिस्सा होता है 8 सही 1/3%। बालाजी को क्या लाभ हुआ, या 8.33% भी कह सकते हो आप। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना। जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चनों में थोड़ी थोड़ी जटिलताएं बढ़ती जाएगी। समझ आ गया ना बेटा? तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखिएगा, इसमें सबसे पहले आनंद ने क्या किया, कोई वस्तु खरीदी और उसका मूल्य 50% बढ़ा करके रखा, फिर उसने ग्राहक को दिया कितने % का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट, और इसको किसको बेच दिया, बालाजी को। बालाजी ने इसे 20 रुपया बढ़ा के बेचा, तो जो इसका मूल्य आया वो वास्तविक जो लागत मूल्य था, वास्तविक जैसे ही शब्द लगा तो आनंद ने कितने में खरीदी थी, वहां पहुंच गए। वास्तविक लागत मूल्य से 30% बढ़ा के आया, कितना आया, 130% आया। इन दोनों का डिफरेंस 10% बराबर 20 है। 10% 20 है, तो बालाजी का क्रय मूल्य कितना परसेंट है, तो 120% का मान रखा, तो बालाजी का क्रय मूल्य आ गया। बालाजी का लाभ हमें पता ही था 20 रुपये था, तो बालाजी को कितने % का लाभ हुआ, 8.33% का लाभ बालाजी को इस सौदे के अंदर हुआ। चलिए आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे बच्चों। सबको बालाजी को 120% में पड़ी है, 120%। और आप बताइए 10% का मान कितना है, 10% का मान कितना है, 20। आप कुछ मत करो सर, 1% का मान 2 है, तो 120% का मान डबल कितने की पड़ी, बालाजी को 240 की पड़ी। बालाजी कितने बढ़ा के बेच रहा है, 20 रुपया, तो वही तो लाभ है। तो बस वही लाभ हमने कंपेयर कर दिया। अब बताइए क्या बताना है, यही इसी में कन्फ्यूज थे क्या? चलिए, और कोई स्पष्ट है सभी, ध्यान दीजिएगा। अब इधर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों के सामने ये रखा है। अब इसमें क्या करेंगे जरा ध्यान देना। इसमें दिया गया है मेरे प्यारे बंधुओं कि किसी रेडियो का अंकित मूल्य 4800 है, दुकानदार 10% छूट देता है तथा 8% का लाभ अर्जित करता है। यदि कोई भी छूट ना दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? समझ आया ना बेटा? अगर कोई भी छूट ना दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? मेरे प्यारे बच्चों जरा गौर से देखो, उसने कहा है MRP कितनी है बेटा, MRP कितनी है जरा बताओ। MRP 4800 है, दुकानदार उसे 10% छूट देता है। क्लियर है ना बेटा? 10% छूट देता है, तो जरा ध्यान से देखो बेटा, डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि सेल आउट कितने में कर रहा है बेटा? क्लियर है? लेकिन ये सेल आउट जो उसने किया है बेटा, इस पर उसे कितने % का लाभ हुआ है? 8% का लाभ हुआ है। कितने % का लाभ हुआ है? ये वस्तु का क्या है बेटा, सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस आएगा 108%। अगर आपको मेरी बात समझ आई तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आई है तो मेरे पास एक और तरीका है, पहले इसी से समझ लो, तो दूसरा तरीका तो अब क्वेश्चन और भी आएंगे ना, उसमें समझाता हूँ मैं। कितने में बेचेगा बेटा? 8% के छूट लाभ पर बेच रहा है ना, 8% के लाभ पर। प्यारे बच्चों आप खुद देख रहे होगे, 108 का 1 गुना
108 का 4 गुना। तो प्यारे बच्चों वास्तविक क्रय मूल्य कितना है उसका बेटा? 4000 रुपया का। और वो कह रहा है कि ये 4000 रुपए की जो चीज है ना, वो उसको कितने में बेचने की बात कर रहा है दोबारा में, लास्ट में भैया बिना किसी डिस्काउंट के, यानी 4800 में। क्लियर है ना बेटा? एक बिंदिया गई, 4 से भाग दे दो, कितनी बार? 4 से भाग दे दो कितनी बार? अगर बेटा वो बिल्कुल भी डिस्काउंट ना करे तो वो कितना प्रॉफिट उठा लेगा? फिर भी कितना प्रॉफिट उठा लेगा बच्चों? 20% का प्रॉफिट उठा लेगा। बस यही बात हो रही है इसमें। नहीं आई समझ में बात बेटा? क्लियर है? अब एक दूसरा मार्ग और देखें बेटा, इस पे दूसरा मार्ग देख लें, जरा ध्यान से देखो बेटा। वस्तु का क्रय मुझे नहीं पता है, लेकिन बंदा 8% का लाभ उठा रहा है, तो कितने % में बेच रहा होगा? और ये विक्रय मूल्य हो गया या नहीं हो गया? और विक्रय मूल्य MRP जो दिया हुआ है उसमें डिस्काउंट कितना कर रहा है बेटा? उसमें डिस्काउंट 10% है, तो इसका 90% में सेल कर रहा है। क्लियर है ना बेटा? ये दोनों आपस में बराबर है, ये आपस में कट गए। प्यारे बच्चों और क्या कट रहा है? और कट रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। 12 बार कटा क्या? ये 12 90 नहीं, 9 से काट दो। 12 बार 9 से काट दिया, कितनी बार? 12 से काट दो, 12 चौक। तो प्यारे बच्चों CP कितना आ गया? CP कितना आ गया? आप स्वयं देखिएगा बेटा, CP कितना आ गया? तो आप कहोगे सर CP 4000 रुपये आ गया। CP अगर 4000 रुपये है तो आपको भी पता है बेचना कितने में चाह रहा है बंदा? बिना किसी डिस्काउंट के बेचना चाह रहा है, तो कितने में बेचना चाह रहा है? अब वही तरीका अपना वाला लगा लो। अगर नहीं लगाना है तो ये भी लगा सकते हो। कितने रुपए का फायदा होगा? कितने पर? और मल्टीप्लाई बाय 100। आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा, याद रखना, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो आप देखें 1 2 3 1 2 3 कट गया बेटा। 4 से काटेंगे इसको कितनी बार? तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 20%। तो आप चाहे इससे कर लो, आप चाहे इससे कर लो, बात दोनों से ही सरल है। क्लियर है ना बेटा? देखो उसने क्या किया, प्रश्न को एक बार और बताना चाहूँगा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 4800 रुपये की थी। कितने की थी? 4800 रुपये की थी। उसने उस पर 10% का डिस्काउंट दिया, फिर भी उसे 8% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। इस बात से हमें पता चला कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, और कहीं पर इधर भी निकाला तो हमें पता चला 4000 है। लेकिन वो कहता है बिना डिस्काउंट के अगर वो इसको बेचे, यानी कि बताया कितने में था? 4800 में बेचने के लिए, तो डिस्काउंट नहीं दे तो 4800 में ही जाएगी, यानी 800 रुपये बढ़ के मिल रहे हैं। तो 800 रुपये का हिसाब इधर है, इधर 100 बना के निकाला है। बात वही है, तरीका तो परसेंटेज वाला ही ले रहा हूँ। अभी तक कोई फॉर्मूला हमने लिया ना, लेंगे, क्या ज़रूरत है? आप बताओ, ज़रूरत पड़ रही है इस टॉपिक में? फॉर्मूला लो, फालतू की टेंशन, याद करने की टेंशन, भूल गए तो और टेंशन। हाँ, गणेश जी बने बैठे रहते हैं एग्ज़ाम हॉल में, तपस्या सी कर रहे होते हैं ध्यान मुद्रा में, ये भगवान ज्ञान अर्जित हो। अब वो तो भैया क्या है, बुद्धि के दाता है, वो तो बैठेंगे ही इस मुद्रा में। आप तो भैया इसलिए बैठोगे, आपके पास है नहीं। तो याद रखना बेटा, रटने वाला खेल छोड़ो, प्रैक्टिस मारो, अपने आप आपकी उंगलियों को याद आएगा कि तरीका क्या है, किस तरीके से प्रश्न को तोड़ा जाए। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो अगला देखिएगा मेरे प्यारे बंधुओं, अब देखो इसमें क्या दिया है क्वेश्चन, यहाँ पे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, परिवर्तन सा दिख रहा है क्वेश्चन में। जुर्राबों की 1 दर्जन जोड़ी जिनका अंकित मूल्य 80 रुपये है 10% छूट पर दी जाती है। रुपये 24 में जुर्राबों की कितनी जोड़ी खरीदी जा सकती है? प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, सभी से मेरा निवेदन है, 12 होते हैं एक दर्जन में, 12 होते हैं, यानी 12 जोड़ी जो मोंजे हैं वो 80 रुपये पर कितने % डिस्काउंट पे खरीदे जा रहे हैं? 80 के 10% के डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। 10% यानी 8 रुपये कम में मिल रहे हैं, यानी 72 रुपया के अंदर कितनी मिल रही है बेटा? कितनी जोड़ी मिल रही है? लेकिन उसका कहना ये क्या था,
24 रुपए में कितना मिलेगा? तो बेटा 24 का कितने गुना होता है? 72 रुपए। तो बस प्यारे बच्चों 3 से भाग दे दो, दोनों साइड आंसर आ जाएगा। एक साइड तो जो उसने बताया है कितने में खरीदना है, 24 रुपए में कितनी खरीदना है, तो आप स्वयं देख लो 24 रुपए में कितनी खरीदेगा व्यक्ति? 4 जोड़ी खरीदेगा। टफ क्वेश्चन तो नहीं लगा? आसानी से क्लियर हुआ बेटा या नहीं? समझ आया सभी को या नहीं? तो इस तरीके से इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है, बस आपको भाषा के मापदंडों को रखना आना चाहिए। अगला प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न आप लोगों का ये रखा हुआ है, कृपया ध्यान देना बच्चों। इसमें दिया गया है कि X किसी वस्तु को 10% छूट प्राप्त करके खरीदता है, बेचता नहीं है, 10% छूट पर बेचता है, 10% डिस्काउंट लेके वो खरीद रहा है और इसे Y को 10% लाभ पर बेच देता है। अंकित मूल्य और जिस मूल्य पर Y ने खरीदा है उसके बीच अनुपात। तो पहले एक काम करो बेटा, इधर देखो, MRP कितना मान ले शुरुआत में? MRP कितना मान ले? तो आप कहोगे सर 100 मानो, और X ने क्या किया? X ने इसको 10% के डिस्काउंट पर खरीदा। X ने इसको कितने डिस्काउंट पर खरीदा? 10% के डिस्काउंट पे खरीदा, यानी 10 कम करके खरीदा। तो X का CP कितना आ गया बेटा? X का CP आ गया 90, और X ने इसमें प्रॉफिट लिया। कितना प्रॉफिट लिया बेटा? 10% का प्रॉफिट लिया। कितना प्रॉफिट लिया? इसका 10% कितना होगा? और प्रॉफिट जुड़ता है। तो एक बात बताओ, Y को ये चीज़ कितने रुपए में पड़ी? Y को ये चीज़ कितने रुपए में पड़ी? तो ज़रा गौर से देखो, उसने ये कहा है जो MRP है ना बेटा, और जो Y का लागत मूल्य है उसका अनुपात है। MRP कितनी थी बेटा और Y का लागत मूल्य कितना है? तो इनके बीच अनुपात क्या आएगा बेटा? बहुत बड़ा प्रश्न था बेटा। तो भाषा को जितना सरलता से रखना सीखोगे उतना भाषा आपको मजबूत बनाएगी, प्रखर करेगी, आगे के लिए मार्ग आपका प्रशस्त करेगी। बस आप इस पर सही तरीके से अरेंजमेंट करते जाए। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े बेटा, इसमें किसी को चिंता तो नहीं है कोई? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे शूरवीरों, हे शूरवीरों, अगला प्रश्न चर्चा का विषय आपके समीप है। मैंने कल आपको प्रैक्टिस डाटा नहीं डाल पाया। आज बेटा आपकी क्लास ख़त्म होने के बाद आप बिना डाटा लिए मत जाना, क्योंकि इस पर प्रैक्टिस कर लोगे, जिससे 1-2 दिन में टॉपिक में बचा क्या है? अब एक लेक्चर और बचा है, डिस्काउंट भी आप सीख गए। अब इसमें देखो बेटा, यदि किसी बिक्री में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 के बराबर है तो लागत मूल्य का विक्रय मूल्य से क्या अनुपात है? तो लागत मूल्य का विक्रय मूल्य से क्या अनुपात है? प्यारे बच्चों देखो, उसने क्या बोला है, यदि किसी बिक्री में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 के बराबर है तो लागत मूल्य का विक्रय मूल्य से क्या अनुपात है? यदि इस सौदे में क्या हो रहा हो? 15% हानि हो रही हो। अब बेटा जरा ध्यान देना, सभी लोगों से निवेदन है, MRP कितना होता है चीज का? MRP 100 होता है। उस पर आप बताओ डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट हर बच्चा कह देगा डिस्काउंट कितना दिया है? लागत मूल्य के 1/4 यानी 1/4 का डिस्काउंट, यानी 4 हिस्सों में से 1 हिस्से का डिस्काउंट। तो भैया कितना रह जाती है पूंजी? आप बताओ, 1/4 का डिस्काउंट है, 4 में से ये टोटल हिस्से माने जाते हैं, 4 में से कितने हिस्से का डिस्काउंट दे रहा है? 1 का डिस्काउंट दे रहा है। तो भैया शेष विक्रय मूल्य कितना बचेगा? 3 हिस्सों के बराबर बचेगा, MRP का 3/4। और इधर देखो बेटा, और क्रय मूल्य पे हो रही है हानि। कितने की हानि हो रही है बच्चे? 15% की। तो 85% हटेगा, बटे में क्या आ जाएगा? ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने काय में अरेंज कर दिया बेटा। यहाँ आप एक चीज समझो, अगर आपको ये प्रश्न और सरल समझना है तो इधर देखो बेटा, 1/4 का डिस्काउंट था ना बेटा, और भिन्न में अगर 100 का गुणा कर दो तो परसेंट में दिखने लगती है चीज। तो बताओ कितने % डिस्काउंट की बात कर रहा है वो?
25% के डिस्काउंट की बात कर रहा है तो आप फ्रैक्शन से ना करते हुए परसेंट से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बेटा? परसेंट से। कैसे कर सकते हो? अब देखो बेटा, कितने का डिस्काउंट है? 25 का, तो कितना रह गया? और सीपी पे 15% डिस्काउंट है, कितना रह गया? अब बेटा जरा ध्यान से देखो, 5 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 15 बार। क्लियर है? 5 का पाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार बेटा? 17 बार। क्लियर है ना बेटा? इधर क्या दिया है? सीपी, और इधर क्या दिया है? MRP। जब इस कंडीशन में वैल्यू होती है तो याद रखना आमने सामने वाले मान इनके मान होते हैं। सीपी का मान कितना है? MRP का मान कितना है? अनुपात काय का पूछा है। तो देखो, तो लागत मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा? तो लागत मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा? लागत मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, लागत मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है? वैसे ये सब करने की जरूरत नहीं थी। लागत मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात इसमें पूछते तो क्वेश्चन ये बनता, ठीक है ना। जबकि इस झमेले को भी करने की जरूरत नहीं है। जरा ध्यान से देखो, अगर उसने एक लाइन बोली थी ना, उसके लिए बेटा हमने ये समय कहीं ना कहीं अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात के लिए किया। ये भी करने की जरूरत नहीं थी, हालांकि ये निकल आएगा। अगर वो यहाँ पर क्या बोले कि अंकित मूल्य का, सॉरी, लागत मूल्य का विक्रय की जगह क्या आ जाए? अंकित मूल्य से अनुपात। लागत मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात बोलेगा तो ये अनुपात मिल जाएगा। क्या अनुपात मिलेगा? जरा ध्यान से देखो, अगर लागत मूल्य का वो पूछे तो हमें पता है, देखो लागत मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात क्या है, तो बड़े प्यार से आ जाएगा सर लागत सीपी का मान कितना है? 15 था और MRP का मान कितना हुआ? तो ये हमारा आंसर होता। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसने क्या पूछा बेटा? लागत मूल्य का। ये और ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा बेटा। कैसे शॉर्ट हो जाएगा? जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान देना बेटा। निगाह हटेगी, दुर्घटना घटेगी। इसको हटा दूं पहले एक बार, हालांकि ये भी खराब नहीं है लेकिन हटा देते हैं, आपको समझाने के लिए पर्याप्त डाटा चाहिए। इधर देखो बेटा, चलिए ध्यान देते हैं इस प्रश्न पर बच्चों। इस प्रश्न में देखो क्या दिया गया है। इस प्रश्न में दिया गया है, यदि किसी बिक्री में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 के बराबर हो तो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है, यदि हानि कितनी है? बेटा एक बात बताओ, अंकित मूल्य को छोड़ो, इधर देखो बोर्ड पर, हमें काय का अनुपात चाहिए? लागत मूल्य का काय से अनुपात चाहिए? अब बेटा इन दोनों का संबंध तो बहुत पुराना है। हाँ, ये तो लाभ हानि से साथ में आ रहे हैं वो टॉपिक से, है ना। MRP का जन्म तो अभी डिस्काउंट वाले टॉपिक में हुआ है, ये तो पहले वाले टॉपिक में ही साथ रहे। बेटा एक बात बताओ, क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। और उस पर बेटा हानि हो जाए 15% की तो कितने में बेची जाएगी चीज़? 85 में। बस इसी का अनुपात पूछा था। हम फालतू क्यों 1/4 वगैरह के पीछे पड़े? वो सब तो सिर्फ आपको काय के लिए दिया है, वो सब तो सिर्फ छल किया है उसने आपके साथ। आप उस छल में फंस जाओगे तो क्या हो जाएगा? खेल खत्म हो जाएगा आपका। इतना सा क्वेश्चन था, क्योंकि हमने इसको इस तरीके से पढ़ रखा है कि क्रय मूल्य अगर 100% है तो विक्रय मूल्य लाभ है तो 100 पे बढ़ा के आएगा, हानि है तो 100 पे घटा के आएगी। तो दोनों का अनुपात क्या बनेगा? क्लियर है। अगर वो पूछता क्या पूछता? लागत मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात, तो फिर हम चेंज करते, हम उस तरीके से करते जो तरीका मैंने आपको पहले बताया है। समझ आया ना बेटा? दोनों ही तरीके आपके काम के हैं। अब मैं इसको वीडियो में से इरेज नहीं करूंगा, ये भी डालूंगा जिससे बच्चों को दोनों चीज़ें समझ आया। अब ध्यान देना बच्चों इस क्वेश्चनों पे, थोड़ा भाषा हटी, क्वेश्चन बदला। अब आप कहोगे सर ये 1/4 बच गया है, तो बेटा इसको रख लो, आगे कहीं काम आ सकता है ना। चीज़ें कभी व्यर्थ नहीं होती, कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है। ये बात मैंने अपने घर पे दादाजी से सीखी थी। हमारे घर में क्या है बेटा, किसान आदमी के यहाँ स्टोर रूम बहुत बड़ा होता है। हाँ, किसानी यंत्रों का है पूरा का पूरा। उसमें इतने पार्ट्स रहते हैं, लोहे के पार्ट्स निकलते ही रहते हैं ट्रैक्टर में, कहीं एरो से, कहीं कल्टीवेटर से, कहीं ट्रॉली से, कहीं टायर से, कहीं इंजन से। तो किसान आदमी उनको फेंकता नहीं है या एकदम से सेल नहीं करता है, वो इकट्ठा करता रहता है एक जगह पर। तो
बाद में जब उसे लगता है कि अब ज़्यादा ही हो गया, कुछ चीज़ें काम की नहीं है, तब वो इकट्ठा उस चीज़ को रिलीज़ करता है। तो मैं पूछता था, मैंने ये कबाड़ा काय को रखा है इतना भारी भारी भरकम भरकम। दिमाग में प्लान भी आता था, जिस दिन पैसा नहीं हुआ उस दिन ये गोदाम में से कुछ उड़ा देंगे, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, कुछ भी, जैसे हमें पैसे की आवश्यकता पड़ी, कुछ बड़ा बैट वैट लेके आना है, तो बस उसी में से पूछ लिए कि भैया इसमें से क्या ऐसी चीज़ है जो उपयोग की नहीं है, बस उसी को उठा ले गए, उसमें काम हो जाता था। तो वहाँ मुझे बाबा जी कहते थे कि बेटा कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं होती, समय आने पर सबका प्रयोग हो जाता है। वो वास्तव था। उसमें से पता चला वो लोहे में से बहुत सारी चीज़ें किसी भी मशीनरी के कोई टूट टाट गई तो उसमें सेट हो जाती थी। जुगाड़ उगाड़ करके वो क्या कर लेते थे, घर में ही बिना मिस्त्री पे जाए काम बना लेते थे उसका। हाँ, और कभी कोई आता था औजार बन जाते थे। जो लोहे की ट्रॉली की कमानी निकलती थी मोटी वाली, उससे बहुत बड़े बड़े औजार बन जाते थे, बहुत सारी चीज़ें बन जाती थी। तो मैं देखने वाली चीज़ थी कि मतलब हर चीज़ का प्रयोग किया जाता है। जब छोटे थे तो देखो हर बड़ा व्यक्ति हमें अच्छी रास्ता सिखाता है, तो ये उनमें से एक था। तो ये तो मैंने एक छोटा सा वैसे ही उदाहरण दिया था, लेकिन बात याद आ गई मुझे, अपने दादाजी की याद आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें देखिएगा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से दोगुना है। किसी वस्तु का MRP CP से क्या है बेटा, इधर देखो, किसी वस्तु का MRP क्या है बेटा, MRP क्या है, CP से कैसा है बेटा, 2 गुना है। तो जरा ध्यान देना बेटा, CP से 2 गुना हो गया या नहीं हो गया, लेकिन उसमें कुछ बोला जा रहा है। उसने क्या बोला है, 15% लाभ के लिए डिस्काउंट बताओ। बेटा एक बात बताओ, अगर प्रॉफिट आप 15% चाहते हो तो कितने में बेचना चाहते हो चीज को, 115 में। अब आप स्वयं बताओ बेटा, 200 रुपया की चीज जब 115 में जाएगी, 200 रुपया की चीज। अब इधर देखो बेटा, MRP कितना है, इधर देखो MRP कितना है और सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है बच्ची, कितना आ रहा है। तो आप बताओ 200 रुपया की चीज जब 115 में जाएगी, 2 से भाग दे दो बेटा, MRP कितना % बन गया, 2 से भाग दे दो बेटा। 110 का आधा 55, 5 का आधा 2.5, 55 और 2.5 कितना आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर डिस्काउंट दिखने लगेगा। कितने का डिस्काउंट हो गया, तो आप कहोगे सर 42.5% का डिस्काउंट इस पे हुआ है या नहीं हुआ बेटा। तो यही हमारा आंसर है। तो बताओ मैं और तरीके क्यों पढ़ाऊँ, जब उसने इसी तरीके से कितने का डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो आप 200 की चीज़ 115 में जा रही है और डिस्काउंट के लिए MRP 100 होता है, तो इसको 100 बना दो, पता चल जाएगा कि MRP कितना बन रहा है। जितना कम हुआ वही तो डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट कितने % का है बच्चों, समझ आ गया सभी को या नहीं। बहुत अद्भुत। आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। वैसे आज के लिए इतना पर्याप्त है। समय क्या, घड़ी क्या इशारा कर रही है, 11:24। तो आज के लिए इतना मुद्दा पर्याप्त है। तो प्यारे बच्चों, आज इस लेक्चर को यहीं रोकेंगे। कल इसका अंतिम लेक्चर रहेगा और कल इसमें काफ़ी अच्छे रोचक प्रश्न जो बचे हैं इसके वो रहेंगे। कल फुल और इंटरटेन करने वाला पार्ट है। ऐसे ही हंसते खेलते हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी को ये पार्ट संतुष्टिपूर्ण रहा होगा। और जो भी अपने विचार हैं, जो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, वो सभी अपने विचारों को रिकॉर्डेड क्लास के कमेंट बॉक्स में अपनी अनुभव को साझा करें। और अगर आपको ये शिक्षा दीक्षा अच्छी लग रही है तो और भी आपके ऐसे मित्र हों जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इन वीडियोस को शेयर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें जो पहली बार देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बच्चों, बंद करते हैं इस कहानी को यहीं पर। अब बात करते हैं रीजनिंग की। भैया ये बताओ, रीजनिंग में हमारा क्या चल रहा था बच्चों।